आज सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं 2 दिन की ट्रिप के लिए। तो अभी सबसे पहले हम देहरादून जाएंगे और उसके बाद हमें हरिद्वार जाना है। तो घर में हमने कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और बस ऐसे ही निकल गए हैं। बस हमने चाय पी थी और उसके बाद हमने थोड़े से बिस्किट खा के और हम निकल गए हैं। तो ये हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी से हम निकल रहे हैं और ये हम बाहर निकल गए हैं। यहाँ काफ़ी जाम लगा हुआ है एक जगह बीच में। हमने ना दूसरा रास्ता ले लिया जो शॉर्टकट था, तो वहाँ देखा कि काफ़ी जाम लगा हुआ है। अगर हम दूसरे रास्ते से जाते जो थोड़ा सा लंबा था तो वहाँ थोड़ा सा जाम वाम नहीं रहता। और बीच में हम फैमिली ढाबे पे रुक गए हैं और यहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच जैसे ही कुछ खा लेंगे, थोड़ा सा हैवी सा खा लेंगे क्योंकि बज गए हैं 11 और हमें सबको बहुत भूख लगी है। तो कुछ हैवी सा खा लेंगे, उसके बाद सीधा रात को ही खाएँगे। और हमारा डिसाइड भी हो गया है कि हमें क्या क्या लेना है। बस 10 से 15 मिनट लगेंगे आने में। वैसे बोलते सारे ही हैं कि 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, पर आधा घंटा आराम से लग जाता है। तो हम दोनों बैठे हुए हैं और ठंड भी काफ़ी है क्योंकि बाहर उतरते ही ना बहुत ज़्यादा ठंड है। ओपन एरिया होता है ना, एकदम खुला खुला एरिया होता है, तो काफ़ी ठंड होती है। गाड़ी में बैठते ही इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जब बाहर उतरो तो ठंड लगती है। तो ये देखिए हमारा खाना आ गया है, बहुत मस्त लग रहा है। अब खाने के बाद पता चलेगा कि टेस्ट उसका कैसा है। तो हमने मंगाई है कढ़ी और एक मंगाई है पनीर। तो दोनों ऊपर से सेम डेकोरेट किया है, तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी कढ़ी है कौन सी सब्जी है। तो अभी खा के मैं आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। अभी मैंने कढ़ी खाई है तो कढ़ी का टेस्ट तो एकदम बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसी पनीर भी बहुत टेस्टी है। तो खाना तो यहाँ का बहुत अच्छा है। और गर्मा गर्म खाओ तो वैसे ही अच्छा लगता है। ठंड में एकदम गर्मा गर्म खाना खाओ, रोटियाँ एकदम गर्मा गर्म जो तंदूरी रोटी होती है ना, वो खाओ, बहुत मज़ा आ जाता है। यहाँ ये जैकेट ना मेरी बेटी की है, तो वो बोल रही है कि इसको गंदा मत करना, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएगी। तो मैं इसको संभाल के रखूँगी, जब भी कुछ खाऊंगी तो गिराऊंगी भी नहीं और उसको ध्यान से खाऊंगी। तो अभी हमने कुछ स्वीट खा के और हम निकल गए हैं। तो अब हम आगे के लिए निकल गए हैं और बीच में ठंड बहुत है ना, तो बीच में हमें चाय दिख गई है तो हम चाय पीने लगे हैं। तो छोटी सी कुल्हड़ में उनने चाय दी है। वैसे कुल्हड़ में चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एकदम अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो डेली हम कप में तो चाय पीते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा कुल्हड़ में पीते हैं, तो उसका टेस्ट एकदम अमेजिंग होता है। और ये बहुत छोटी है, 2-3 घूंट पीने के बाद ये ख़त्म भी हो गई, तो ऐसा लगा भी नहीं कि हमने चाय पी है। तो रास्ते में काफ़ी जगह ना गुड़ बनते हैं, क्योंकि हम आ गए हैं यूपी में। यूपी में बहुत सारे गन्ने होते हैं और रास्ते में गुड़ भी बनता है। तो हम सोच रहे थे जहाँ रास्ते में गुड़ बनेगा तो वहाँ से हम गुड़ ले लेंगे, क्योंकि अब विंटर आ गया है और कुछ लड्डू भी बनाने हैं और बहुत सारी चीज़ें गुड़ की बनानी होती हैं। तो और गुड़ की हम लोग चाय भी पीते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से गुड़ ले जाएंगे बिना केमिकल वाला। तो ये देखिए हमारी चाय भी ख़त्म हो गई है, बस हम आगे के लिए निकलते हैं। और ये हमें रास्ते में गुड़ दिख गया है, बिल्कुल सड़क के किनारे ही बन रहा था। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि बिना केमिकल वाला है या नहीं। अगर होगा तभी हम लेंगे, नहीं तो केमिकल वाला हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं भट्टियाँ होती हैं शायद, तो बनी हुई हैं, गुड़ बन रहा है। एक में गन्ने का रस जा रहा है, दूसरे में थोड़ी देर बाद इसमें डाल रहे हैं। उनका प्रोसेस होता है कि कैसे बनाना है, कि एक के बाद थोड़ी देर बाद दूसरे में डालेंगे, फिर तीसरे में डालेंगे, फिर चौथे में डालेंगे। ये देखिए गुड़ बन भी गया है सासा। तो ये वाला जो बिल्कुल लाइट कलर है, ये एकदम येलो कलर है, ये केमिकल वाला गुड़ है। और जो केमिकल वाला नहीं होता वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो बस हमने गुड़ ले लिया है, हमने 10 किलो गुड़ लिया है और यहाँ 40 रुपये किलो मिल रहा था। तो हमें पता नहीं है कि कितने का मिलता है। वैसे हमारे यहाँ जो दिल्ली में तो इससे भी ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन जो गुड़ बनाते हैं वहाँ पता नहीं कितने का मिलता है। तो उन्हें 40 बोला तो हम 40 ले आए। बस हम देहरादून पहुँच गए हैं। ये देखिए टनल भी आ गया है और बस हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे देहरादून पहुँचने में। और अंदर जो हमें सिटी क्रॉस करनी होती है ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें ट्रैफिक भी होता है। तो देहरादून में मेरा बेटा है तो उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। यहाँ तो 1 महीने की विंटर वेकेशन होती हैं, तो 1 महीने की विंटर वेकेशन शुरू हो गई हैं। तो उसको लेके हम हरिद्वार घूमने जाएंगे।
तो अभी तो हम उसको पिक करेंगे। पिक करने के बाद हरिद्वार पहुँचते मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी रात हो जाएगी। अभी हमें पहुँचते पहुँचते 4-5 तो वैसे ही बज गए हैं, और उसको लेंगे फिर वहाँ पहुँचेंगे तो 7-8 बज ही जाएंगे। और उसके बाद फिर हम मतलब हरिद्वार में स्टे करेंगे, क्योंकि हमने हरिद्वार में एक रूम बुक करा लिए हैं, मतलब 2 रूम बुक करा लिए हैं, एक बच्चों के लिए एक हमारे लिए। तो ये देखिए देहरादून की जो घूमने की जगह है वो कितनी सुंदर सुंदर है। तो ये देहरादून तो हमने पहले भी देखा है, तो यहाँ हमें स्टे नहीं करना है और यहाँ घूमना भी नहीं है। ये देखिए वो आ भी गया है। और उसके बाद उसको पिज़्ज़ा खाना था, तो हमने पिज़्ज़ा खिलाया, और उसके बाद हम जाएंगे हरिद्वार में स्टे करेंगे। तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। जैसे अगर दिन में जाओ थोड़ा सा ट्रैफिक होता है तो 1.5 घंटा लग जाता है। अगर हम रात में जा रहे हैं तो यहाँ से हमें 1 घंटा लगेगा। तो ये पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी है, बहुत मस्त है। गरम गरम कोई भी चीज़ खाओ तो अच्छी लगती है सर्दियों में। तो सारे लोग पिज़्ज़ा खाने में लगे हुए हैं। अब मैं अपने रूम में जाके हरिद्वार में जाके आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं, और ये है हमारा रूम। तो ये हमने 2 बुक कराए थे। तो छोटा सा रूम है पर अच्छा रूम है, और दिखने में बहुत क्लीन है और अच्छा भी दिख रहा है। और इसकी बाथरूम देखते हैं कि कैसी है। और वो भी मुझे लगता है कि हाँ मतलब थोड़ी सी छोटी है, स्पेस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अच्छी है, बहुत क्लीन है। और अभी थोड़ा डिस्काउंट चल रहा था तो थोड़ा रीज़नेबल रेट में हमें 2 रूम मिल भी गए। तो इसके जैसे सेम दूसरा रूम है। तो हम लोग खाना खा के बाहर से ही आ गए थे, थोड़ा पिज़्ज़ा भी खा लिया था, थोड़ा सा स्नैक्स मतलब हमने खा लिया था, और हम रूम में आ गए हैं। बस कपड़े चेंज करके हमें सोना है, और नेक्स्ट डे हम जाएंगे शांति कुंज। तो दूसरे दिन 10 बज गए हैं, क्योंकि सर्दियों में ना ज़्यादा सुबह निकला नहीं जाता, ठंड इतनी होती है तो मन भी नहीं करता निकलने का। और हम शांति कुंज पहुँच गए हैं। बस थोड़ा सा मतलब बहुत बड़ी स्पेस है, तो अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है, चाय भी नहीं पी है। और यहाँ हमने सुना था कि यहाँ कैंटीन है, तो यहाँ से हम कुछ खाएंगे। तो यहाँ के लिए मैं सूट पहन के आई हूँ, जैकेट तो मैंने वही पहन ली थी। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कुर्ता पजामा पहन के आए हैं। वैसे कंपलसरी नहीं है, पर हम लोगों को लग रहा है कि ऐसे मतलब ये सब पहनना चाहिए। कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, मंदिर पे या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं। तो अब हम कैंटीन पहुंच गए हैं। तो कैंटीन में यहाँ बहुत कम रेट में बहुत अच्छा खाना मिलता है। इसमें समोसे या कचौड़ी लो तो 8-8 रुपए की, ब्रेड पकोड़ा लो तो 8 रुपए का। ये देखिए ये सब मतलब एक एक चीज़ 8-8 रुपए की है, तो आपको जितना लेना आप ले सकते हैं। तो यहाँ डोसा भी मिलता है, यहाँ इडली भी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है और बहुत कम रेट में। यहाँ बहुत बड़ी जगह है और घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप आएंगे तो आराम से पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ लंगर भी चलता रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। या आपको लंगर का खाना नहीं खाना तो कैंटीन में भी प्रॉपर थाली मिलती है, तो वो भी आप खा सकते हैं। यहाँ ये समाधि स्थल है, सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा। तो ये गुरुजी के समाधि स्थल है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ समाधि स्थल के दर्शन भी कर रहे हैं। ये बहुत पवित्र क्षेत्र है, यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। तो और ये फ्लावर भी देख सकते हैं आप, मतलब विंटर में तो कितने अच्छे खिले खिले फ्लावर हैं। तो बहुत सारी जगह इतने सारे फ्लावर लगे हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब हर जगह कलरफुल फ्लावर भी लगे हुए हैं। ग्रीनरी भी अच्छी है और बहुत अच्छा है घूमने के लिए। और ये देव माता गायत्री मंदिर है। यहाँ ऋषि मुनियों के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अंदर जाकर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हर जगह फ्लावर भी बने हुए हैं। ऋषि वशिष्ठ हैं और बहुत सारे ऋषि हैं, मतलब जो 7 ऋषि हैं या कितने ऋषि हैं, सबके अलग अलग ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ भी आप इनके दर्शन कर सकते हैं। थोड़े से आगे जाएंगे तो गायत्री माता का मंदिर है, तो वहाँ भी आप उनके दर्शन कर सकते हैं। इनके बारे में लिखा भी हुआ है, जो व्यास ऋषि हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। वाल्मीकि हैं तो उनके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो ये भटका हुआ देवता है। यहाँ बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं, तो अपनी जो मिरर में अपनी पिक्चर दिखती है, तो मतलब हम ही खुद ही भटके हुए देवता हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम खुद भटके हुए हैं
और यहाँ जो आंटी बैठी हैं वहाँ गायत्री माता का मंदिर था। और अब हम बाहर निकल गए हैं और यहाँ से मतलब बाहर निकल के हमने अपने जूते चप्पल ले लिए हैं और आगे के लिए चल दिए हैं। तो देख ही सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है। ग्रीनरी के देख के ही मन भर गया है, मतलब मन भरा नहीं है, अच्छा लग रहा है आँखों को। और बीच बीच में ऐसे 1-2 स्टॉल लगी थी बुक्स की, तो हमने वहाँ से बुक्स भी ख़रीद ली हैं। छोटी छोटी बुक्स हैं, कोई 10 रुपए की, कोई 5 रुपए की बुक्स है, कोई 6 रुपए की, कोई 12 रुपए की, ऐसी बुक्स हैं। तो छोटी छोटी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बुक्स फटाफट आप 10 मिनट में आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ एक जगह आ गए हैं तो बहुत सुंदर सुंदर कोट लिखे हुए हैं, इतना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। तो अगर इन सब को अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भी कोई दुख नहीं होगा। तो देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है हर जगह। ये ऋषि वशिष्ठ परंपरा है और यहाँ ये लोग आए थे, मतलब जो लोग आए हैं उनकी पिक्चर लगी हुई है। अगर इनको जो कोट लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है तो आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लिखे थे, मैं कुछ कुछ ही बना पाई हूँ क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे कुछ कुछ बना लिए हैं। बाकी तो पूरे में मतलब जो हॉल था ना, सब में पूरा कुछ ना कुछ इतना सुंदर सुंदर, इतना अच्छा लिखा हुआ था। ये देखिए हर जगह चारों तरफ घूमते घूमते हर जगह, अंदर की साइड बाहर की साइड, हर जगह लिखा हुआ है। तो पिक्चर भी बहुत सारी लगी हुई हैं जो गायत्री मंदिर से रिलेटेड हैं, मतलब जो मंदिर से रिलेटेड है पिक्चर, वो बहुत सारी पिक्चर लगी हुई हैं। तो आप इनको देख के पढ़ के आप इनकी यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। और ये भोजनालय था तो हमने भोजन भी किया था और इसके बाद हम निकल गए हैं हरिद्वार से। तो ये गंगा नदी से होते हुए हम निकल रहे हैं और यहाँ मतलब रास्ते में ही पड़ता है शांति कुंज नहीं, शांति पीठ, जो रामदेव का है ना, रामदेव की जो बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है, तो वो शांति पीठ। मेरा बेटा फिर से सो गया, वैसे ही वो बैठते ही गाड़ी में वो सो जाता है फटाफट, उसको नींद आती है, गाड़ी में बैठते ही फटाफट नींद आती है। अब हमारा डिसाइड हो गया कि यहाँ उतरेंगे ना तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, मतलब अगर कम से कम उतरेंगे तो 1 घंटा लग ही जाएगा, तो हमें घर पहुँचने में बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम सीधा घर जा रहे हैं।